जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था एमनीजिया और उसके टाइप्स के बारे में, आज उसके कॉजेस के बारे में बताना चाहती हूँ। एमनीजिया हमारे ब्रेन के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जिस हिस्से में हमारी मेमोरीज प्रोसेस होती हैं, और इसके कुछ चंद कारण हैं। सबसे पहला और सबसे अहम कारण है ब्रेन इंजरी। अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ हो और उस एक्सीडेंट की वजह से हमें इंजरी या ट्रॉमा पहुंचा हो। सेकेंड है कोई और मेडिकल कंडीशन जैसे कि स्ट्रोक, सीजर। थर्ड है किसी तरह का इन्फेक्शन जैसे कि एंसेफेलाइटिस जो कि ब्रेन में होता है। फोर्थ है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर आप किसी तरह के डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इसके कारण भी एमनीजिया हो सकता है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सब्सटेंस अब्यूज। अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे ब्रेन में असर पड़ता है, तो इसके कारण भी एमनीजिया हो सकता है। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन। जब हमारे ब्रेन सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, जो कि कभी कभी हार्ट अटैक की वजह से भी होता है, तो उस पर्सन को एमनीजिया होने के चांसेस हो जाते हैं। मैंने तो आपको सारे कारण बता दिए, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए जब हम एमनीजिया का ट्रीटमेंट करते हैं ये जानना है कि वो किस रूट कॉज से हुआ है। कभी कभी पेशेंट्स की मेमोरी खुद ब खुद वापस आ जाती है, उन्हें किसी मेडिकेशन, किसी थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती है। बट कुछ सीवियर केसेस में, बहुत ज्यादा एडवांस स्टेजेस में हमें रिहैबिलिटेशन एंड कॉग्निटिव थेरेपी अलोंग विद मेडिकेशंस लगते हैं। सो बेसिकली एमनीजिया एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से आपको कोप अप करने के लिए अपने नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। बट उनके साथ साथ जिसके घर में इस तरह के पेशेंट्स हैं, उनके साथ भी आप अच्छे से इमोशनली कनेक्ट करिए, बिहेव करिए अच्छे से, उनकी कंडीशन को समझिए। थैंक यू।